प्रिय छात्रों एवं कंपटीशन की तैयारी कर रहे मेरे दोस्तों, आज हम पुनः उपस्थित हैं अपना यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लास से लेकर के, जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एसर्टिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया है कि एसर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य कैसे बदले जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला एसर्टिव होता है। एसर्टिव में 3 मुख्य नियम होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करने के, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में केवल क्रिया चेंज की जाती है। क्रिया को सेज टू को टेल्स और सेड टू टोल्ड किया जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसमें चेंज नहीं होते हैं। जो भी चेंजिंग होती है और रिपोर्टेड स्पीच में होती है। रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंजिंग होती हैं। पहला, रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए पर्सनल प्रोनाउंस में चेंजिंग। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया के टेंस में परिवर्तन। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच की दिए हुए निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। उसको अध्ययन करने के बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें वक्ता कोई प्रश्न पूछता है या किसी बात की जानकारी चाहता है। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता वह वाक्य जो सहायक क्रिया से आरंभ होती है, हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होती है, तथा उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। पहले प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे आर यू ए बॉय, क्या आप एक लड़के हैं। आर यू गोइंग टू लखनऊ, क्या आप लखनऊ जा रहे हैं। इसमें आर पहले है सहायक क्रिया, आर पहले है, मार, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये पहले होते हैं। और इसका उत्तर यस आर नो में होता है। जैसे क्या तुम आम खाते हो, डू यू ईट मैंगो। इसमें डू पहले है, अर्थात ये पहले प्रकार के वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहे हैं। दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ से शुरू होते हैं, अर्थात इसका उत्तर जो है कि यस आर नो में नहीं होता है बल्कि विस्तार से देना पड़ता है। तो 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, इसको ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक वाक्यों में 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब दोनों प्रकार के वाक्यों में कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे, इसको सीखना है। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना क्या है। दोनों प्रकार के वाक्यों में सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। अर्थात एसर्टिव में जहाँ सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगता था, वहाँ पर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे आस्क्ड में। आस्क्ड में पूछा, और या इंक्वायर्ड ऑफ माने जानकारी चाहिए। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन क्या करते हैं, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। और इसमें ध्यान रखना है दैट कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, जो बीच में जोड़ने के लिए दोनों को, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते थे, तो उसमें दैट का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो क्या करना है, पहले सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप कर देना। जो चाहो, चाहे आस्क्ड कर दो, चाहे इंक्वायर्ड आप कर दो। आस्क्ड ज़्यादातर लोग करते हैं, आस्क्ड कर दीजिए। तो एक परिवर्तन जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच में करना है। अब हम बीच में पहुंचते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में बीच में जोड़ने के लिए क्या लगता है। देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ड से आरंभ हो, तब इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर
कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग ना करके इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं तथा उसके बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब लाते हैं। तो क्या करना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेट टू को चेंज कर देना है, वहाँ पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप कर देना है और बीच में कामा हटा देंगे, जहाँ पर दैट लगता था वहाँ अगर मान लीजिए सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा है, तब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा हो तब इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगाते, दैट में लगा करके इफ़ या वेदर प्रयोग करते हैं और उसके बाद इफ़ या वेदर लगा दिया, उसके बाद कर्ता ढूंढते हैं, उसके बाद तुरंत कर्ता ढूंढ लेंगे, कर्ता को चेंज कर लेंगे, कर्ता का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया का प्रयोग कर देंगे, फिर अन्य शब्द लगेंगे जो है। अगला देखिए नंबर 3 करके, तो ये हो गया जो सहायक क्रिया स्वाक शुरू हो रहे हैं। जो सहायक क्रिया स्वाक शुरू होंगे उसमें क्या करना है आपको, उसमें जो है जोड़ने के लिए कनेक्टिव प्रयोग होगा, कनेक्टिव के रूप में या कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता क्रिया ढूंढ देना है, अर्थात क्रिया उसके बाद कर्ता प्रयोग करना है, कर्ता को बदलना पड़ेगा। मान लीजिए रिपोर्ट वो पर्सनल प्रोनाउन तो चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद क्रिया प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्वास शब्द जैसे व्हाट्स हु व्हिच आज से शुरू होता है तो कोई कंजंक्शन प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु प्रश्नवाचक शब्द के बाद सब्जेक्ट तथा फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये दूसरी प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है, वेयर से, व्हाट से, व्हेन से, वाई से, ऐसे वाक्य शुरू हो रहा है, तब यहाँ पर कोई कनेक्टिव का प्रयोग कंजंक्शन प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसी शब्द को पहले लिखते हैं, व्हाट वाई को लिखेंगे, फिर तुरंत कर्ता ढूंढ देंगे, कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता लिख देंगे, फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं, फिर अन्य शब्द लगेंगे। उसके बाद लिखा शेष नियम एसर्टिव के लागू होते हैं, अर्थात एसर्टिव के 3 मुख्य नियम हैं, विशेषकर रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन के। तो रिपोर्टेड स्पीच परिवर्तन के 3 नियम जो हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सनल प्रोनाउंस चेंज होंगे उसी प्रकार से जैसे एसर्टिव में चेंज होते हैं, और इंट्रोगेटिव के जो रिपोर्टेड स्पीच में जो क्रिया प्रयोग चेंज होती है उसी प्रकार चेंज होंगे जैसे एसर्टिव में चेंज होते हैं, और निकटता सूचक शब्द भी उसी प्रकार चेंज होते हैं जैसे एसर्टिव में चेंज होते हैं। तो ध्यान रखना है, केवल आपको सेट टू के स्थान पर आस्क कर देना है और बीच में इफ़ या बदल लगाना है अगर वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ड शुरू है, अगर प्रश्वास शब्द शुरू हो तो प्रश्वास शब्द लिख देना है, बाकी कर्ता क्रियाकर्म ढूंढना है और शेष नियम जो है कर्ता पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद शेष नियम जो है हम एसर्टिव के अनुसार जो है वाक्य को चेंज कर देंगे। अब एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, हैव यू रीड दिस बुक, हैव यू रेड दिस बुक, क्योंकि ये देखिए द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, हैव यू रेड दिस बुक, क्या आपने ये पुस्तक पढ़ी है, हैव यू रेड दिस बुक, क्या आपने ये पुस्तक पढ़ी है। अब यहाँ देखिए हैव से शुरू हो रहा है, सहायक क्रिया से वाक्य शुरू हो रहा है। इसका देखिए हैव यू रेड दिस बुक, क्या आपने पुस्तक पढ़ी, इसका उत्तर यस आर नो में होगा। हाँ ये पुस्तक मैंने पढ़ी है या नहीं मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया शुरू होते हैं उनका उत्तर एस आर नो में होता है। अब देखिए कैसे चेंज करना है, दोनों प्रकार के वाक्य मैंने बताया सेट टू के आस्क्ड प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ सेट टू था, पहले इसको देखेंगे कौन सेंटेंस है, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ सेट टू को आस्क्ड में बदल दिया, द टीचर आस्क्ड मी या द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ मी। उसके बाद देखिए सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सहायक क्रिया शुरू हो रहा है, तो यहाँ कनेक्टिव के रूप में इफ लग जाएगा, कनेक्टिव रूप में इफ लग जाएगा, फिर तुरंत कर्ता ढूंढ देंगे, कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता यहाँ यू लिखा हुआ है यू। अब मैंने बताया कि शेष नियम एसर्टिव के लागू होते हैं। अब यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन से, अर्थात इसको चेंज करना है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच दिए हुए प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ यू सेकंड पर्सन का है, तो इसके लिए हमें रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट पास आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, अर्थात यहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में है, मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, माई, मी,
माई सेल्फ, ये जो टेबल मैंने बताई होगी, आपको बनवा दिया होगा, तो प्रोनाउन परिवर्तन टेबल मैंने उसको रट लीजिए ठीक से। तो आई, माई, मी, माई सेल्फ होता फर्स्ट पर्सन के लिए, एक सिंगुलर के लिए, तो यहाँ मी के अनुसार यू बदल करके आई हो गया, आई हो जाएगा। उसके बाद टेंस देखना है, शब्द प्रयोग कर दिया, फिर क्रिया लगनी है। अब क्रिया को टेंस का अगर चेंजिंग करके प्रयोग करेंगे, देखिए हैव यू रेड दिस बुक, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बदल करके पास्ट, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है, सेट टू पास्ट में है, तो यहाँ पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट में है प्रयोग, थर्ड प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है प्रयोग है, हैज है प्रयोग होता, थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। पास्ट में हैड और थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। तो कर्ता के तुरंत बाद जो है क्रिया प्रयोग कर दिया, पहले सहायक क्रिया फिर मेन क्रिया, तो आई हैड रेड हो गया। और दिस देखिए लिखा हुआ है, दिस निकटता सूचक शब्द है, जो दूरी सूचक में बदल करके दैट हो जाता है। दिस का दैट, दिस का दोज हो जाता है, तो दिस का दैट हो गया, दैट बुक। तो ये हो गया द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड रेड दैट बुक, टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या, यहाँ इसका अनुवाद बनेगा कि क्या मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी, या क्या मैं वो पुस्तक पढ़ चुका था, ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड रेड दैट बुक, टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वह पुस्तक पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुका था, कोई भी अर्थ लगा निकाल सकते हो इसमें, इसका अंग्रेजी मनमाल लिखने ही बनेगा। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड रेड दैट बुक, टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वह, कि क्या, इफ का ध्यान रखें, कि क्या निकलेगा, कि क्या मैं वह पुस्तक पढ़ चुका हूँ। और ये सेंटेंस जो बन रहा है द टीचर आस्क्ड मी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको ध्यान रखेंगे आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये सिंथेसिस सीखने में काम आएगा आपके, क्योंकि ये द टीचर आस्क्ड मी ये जो है प्रिंसिपल क्लास हो, और इफ से जो है सबऑर्डिनेट क्लास शुरू होता है। तो आपको ये भी सीखना है, आपको प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, विशेषकर इंटरमीडिएट के छात्र या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना है। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड रेड दैट बुक, ये तुम्हारा इंडायरेक्ट बन गया। इसमें द टीचर आस्क्ड मी जो है प्रिंसिपल क्लास है, ये मेन क्लास है, मुख्य उपवाक्य है, और इफ से जो है इफ आई हैड रेड दैट बुक, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। और ये सेंटेंस जो बनेगा एक साधारण वाक्य बन जाएगा, इसमें इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाएंगे। द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वह पुस्तक पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुका था, दोनों का यही लिखा जाएगा हिंदी अनुवाद जब करने की बात आएगी तो इस प्रकार से आपको जो हेल्पिंग वर्ड से वाक्य शुरू होते हैं उसको चेंज करना है। अगला देखिए, द सेंट सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट गो टू टेम्पल डेली, संत ने मुझसे कहा व्हाई डू यू नॉट गो टू टेम्पल डेली, संत ने मुझसे कहा आप मंदिर प्रतिदिन क्यों नहीं जाते हो, आप मंदिर प्रतिदिन क्यों नहीं जाते, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच द सेंट आस्क्ड मी हो गया, सेड टू बदल करके आस्क्ड हो गया, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है इंट्रोगेटिव में है, आप हो गया। अब इसमें देखिए उसके तुरंत बाद आपको कर्ता ढूंढ, क्योंकि ये व्हाई शुरू हो रहा है तो इसमें इफ या वेदर नहीं लगेगा, इसमें तुरंत जो है वही उसी शब्द को लिख देंगे व्हाई, और व्हाई के बाद तुरंत कर्ता ढूंढ लेंगे, कोई कठिन नियम नहीं है, तुरंत इसमें जो है कोई कनेक्टिव लगेगा नहीं। इसमें जब सहायक क्रिया शुरू होगा तो कनेक्टिव लगेगा, इफ या वेदर लगेगा, इसमें कोई कनेक्टिव लगेगा नहीं, उसी शब्द को ही कनेक्टिव के रूप में रख देंगे, व्हाई लिख दिया तुरंत जो है, फिर कर्ता ढूंढ देंगे, कर्ता ढूंढ लेंगे, कर्ता प्रयोग करना है, कर्ता यहाँ यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदल करके आई हो गया। उसके बाद टेंस देखना है कौन प्रयोग इसमें, व्हाई डू यू नॉट गो टू टेम्पल डेली, आप प्रतिदिन मंदिर क्यों नहीं जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो है इसमें निगेटिव भी है, तो यहाँ डू नॉट लगा तो यहाँ डिड नॉट लग गया, डू का डिड हो गया, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल डेली, तो ये हो गया द सेंट आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट गो टू टेम्पल डेली, संत ने मुझसे पूछा कि मैं, इसका अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा संत ने मुझसे पूछा कि मैं प्रतिदिन मंदिर को क्यों नहीं जाता हूँ, संत ने मुझसे पूछा कि क्यों निकलेगा इसमें बीच में अर्थ, की बात करता आएगा फिर क्यों आएगा, संत ने मुझसे पूछा कि मैं मंदिर प्रतिदिन क्यों नहीं जाता हूँ,
इस प्रकार से इसको चेंज कर देंगे। एक सेंटेंस और देख लीजिए। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, विल यू सर्व मी इन माई ओल्ड एज, मेरी माँ ने मुझसे कहा क्या आप मेरी वृद्धावस्था में मेरी सेवा करोगे, क्या आप मेरी वृद्धावस्था में मेरी सेवा करोगे। विल यू सर्व, क्या आप सेवा करेंगे, मी माने मुझे, मेरी, इन माई ओल्ड एज, मेरी वृद्धावस्था में। देखिए सेड टू का आस्ट हो गया, माई मदर आस्ट मी। अब देखिए यहाँ विल से शुरू हो रहा है, अर्थात सहायक क्रिया शुरू हो रहा है। इफ प्रयोग कनेक्टिव क्रिया में कर दिए, उसके बाद तुरंत कर्ता ढूंढना है। कर्ता यहाँ यू लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदल करके आई हो गया। विल का उड़ कर देते हैं क्योंकि फ्यूचर इन्फिनिटेंस है, उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं पड़ता, केवल विल का उड़ कर दीजिए, शैल का शुड कर दीजिए। विल का उड़ हो गया, फिर मेन क्रिया आ गई। तो द माई मदर आस्ट मी इफ आई वुड सर्व। अब देखो मी लिखा हुआ है यहाँ पर, मी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। मी को हम सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट के हम माई मदर थर्ड पर्सन है और लेडीज में है अर्थात फेमिनिन में है, तो उसके लिए प्रोनाउन लगेगा सी हर हर। तो यहाँ पर पोसेसिव लाना है, वो ऑब्जेक्ट लाना है। मी ऑब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, सी हर 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 सेल्फ। सी सब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट होता है, हर पोसेसिव भी होता है। हर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव होता है या इम्फेटिक होता है। तो माई मदर आस्ट मी इफ आई वुड सर्व हर इन, हर यहाँ भी हो जाएगा, ये पोसेसिव है। देखिए मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और माई यहाँ पोसेसिव है, फर्स्ट पर्सन का है, और बदल थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ हर ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया और हर पोसेसिव भी होता है। तो माई मदर आस्ट मी इफ आई वुड सर्व हर इन हर ओल्ड एज, मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या, इफ का अर्थ की क्या निकलेगा, कि क्या मैं उनके वृद्धावस्था में सेवा करूँगा। इस प्रकार से इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेंजिंग करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेंगे तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। देखिए राम सेड टू मोहन, पहले इसको देखेंगे कौन सेंटेंस है। रिपोर्टिंग स्पीच है, राम सेड टू मोहन, इसमें राम सब्जेक्ट है, मोहन ऑब्जेक्ट है, सेड टू क्रिया है। रिपोर्टेड स्पीच में आर यू गोइंग होम टुडे, एक ऐसा सेंटेंस पहले इसको पहचानते हैं कि कौन सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहचान में आ गया। अगर एसर्टिव होता सेड टू टोल्ड बदल देती। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सहायक क्रिया शुरू हो रहा है। देखिए तो ये हो गया राम आस्क्ड मोहन, राम आस्क्ड मोहन। इसमें देखिए ही सेड टू मी विल यू नॉट हेल्प मी, उसने मुझसे कहा क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। अर्थात ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सहायक क्रिया शुरू हो रहा है। तो ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। इसमें देखिए माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं खेले थे। अब देखिए यहाँ व्हाई से वाक्य शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दूसरी प्रकार वाला जिसमें प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू होता है, व्हाई से व्हेन से। अब इसमें भी सेड टू को आस्क कर देंगे, अर्थात दोनों प्रकार के वाक्यों में सेड टू को आस्क में बदल देते हैं, चाहे पहले प्रकार का सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव, चाहे दूसरी प्रकार का हो। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। तो इसमें कोई भ्रम पड़ने की जरूरत नहीं है, पहले सेंटेंस पहचानना है। अगर ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव में है तो सेड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, सेंटेंस देखिए कि अगर मान ली सहायक क्रिया शुरू है तब इफ़ या वेदर प्रयोग करते हैं जोड़ने कनेक्टिव के रूप में। इसमें इफ़ या वेदर लग गया। इसमें देखिए बिल से शुरू है, ये भी पहले प्रकार के वाक्य अर्थात जो सहायक क्रिया शुरू है, इसमें भी इफ लग गया। इसमें देखिए ये प्रश्नवाचक शब्द शुरू है अर्थात इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, उसी शब्द को लिख देंगे, उसी जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा उसी को लिख देंगे। व्हाई हो गया। अब इसमें देखिए उसके बाद क्या करना है, कर्ता ढूंढना है। कर्ता यहाँ यू लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अर्थात इसको बदलने के लिए हमको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ मोहन है, थर्ड पर्सन का है, एक वचन, तो यहाँ मोहन हो जाएगा। तो मोहन नहीं, उसकी जगह
प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन यहाँ पर ही प्रयोग होगा, ही किसके लिए प्रयोग किया? मोहन के लिए। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, मोहन। उसके बाद तुमको क्रिया देखना है, सेंटेंस अर्थात सेंटेंस देखना है, टेंस देखना कौन है। आर यू गोइंग होम, क्या तुम होम जा रहे हो, क्या तुम घर जा रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अर्थात यहाँ पर आर गोइंग होता है, इधर आर गोइंग हो तो वहाँ वाज गोइंग, वाज वर गोइंग हो जाता है, तो ही के साथ वाज लगता है, तो ही वाज या मोहन वाज गोइंग, ही वाज गोइंग हो जाएगा, ही वाज गोइंग होम। और टुडे लिखा हुआ है, निकटता सूचक शब्द है, तो दूरी सूचक में दैट डे हो गया, टुडे बदलते हैं दैट डे में, और यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, इंटररोगेटिव मार्क नहीं लगाएंगे, तो हो गया राम आस्क्ड मोहन इफ ही अर्थात मोहन वाज गोइंग होम दैट डे, राम ने मोहन से पूछा कि क्या वो अर्थात मोहन घर उस दिन जा रहा है। राम ने मोहन से पूछा कि क्या वो उस दिन घर जा रहा है। अब यहाँ ट्रांसलेट करेंगे, जा रहा था नहीं करेंगे, जा रहा था भी कर देंगे तब भी सही है, और जा रहा है भी करेंगे तब भी सही है, तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। अगला देखिए, ही सेड टू मी विल यू नॉट हेल्प मी, उसने मुझसे कहा, ही आस्क्ड मी हो गया, विल शुरू है, इफ लग गया, इफ के बाद तुरंत कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता यहाँ यू लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको बदलने के लिए मी के पास आना पड़ेगा, मी के अनुसार बदल करके आई हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्ट आई होता, आई माई मी माई सेल्फ, तो मी नहीं लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में तो मी का सब्जेक्ट लाना है, और मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई माई मी माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट है और माई पोसेसिव है, मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ बदल के आई हो गया। आई के बाद तुरंत आपको टेंस प्रयोग करना, टेंस देखना कौन है, विल यू नॉट हेल्प मी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल की जब केवल वो उड़ कर देंगे, उड नॉट लगा रहेगा, नॉट हेल्प। यहाँ मी लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है इसको बदलने के लिए हमको इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास आना पड़ेगा, सब्जेक्ट यहाँ ही है, तो मी को ही के अनुसार चेंज करना है, अर्थात मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही हिज हिम हिमसेल्फ, ही सब्जेक्ट है, हिज पोसेसिव है और हिम ऑब्जेक्ट है, तो मी बदल करके हिम हो जाएगा, स्टॉप लग गया, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट हेल्प हिम, इसका अनुवाद होगा उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। यदि अपने शब्दों में लिखेंगे किसी कही बात को तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, इफ़ आई वुड नॉट हेल्प हिम, कि क्या मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा, इस प्रकार से चेंज हो गया। तो ये पहले प्रकार का वाक्य जो सहायक शुरू था। अगला देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट प्ले स्टडी। माई फ्रेंड आस्क्ड मी हो गया सेड टू का, यहाँ पर इफ वेदर लगेगा नहीं, व्हाई ही लिख देंगे वही चीज़, फिर तुरंत कर्ता ढूंढ लेना है। कर्ता यहाँ यू लिखा हुआ सेकंड पर्सन का है, मी के अनुसार बदल करके आई हो गया, आई। अब यहाँ टेंस देखेंगे, डिड यू नॉट प्ले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव है, पास्ट का पहला सेंटेंस है, पहला है, पास्ट पहला अर्थात पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात जहाँ पर सेकंड फॉर्म होती वहाँ हैड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ डिड नॉट होता है वहाँ पर हैड नॉट हो जाएगा, यहाँ डिड को हैड बदल देंगे, हैड नॉट, और क्रिया थर्ड फॉर्म लगेगी, हैड नॉट प्लेड। ये हो गया, माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट प्लेड एस्टरडे, एस्टरडे मैंने कल, ये बदलता है द प्रीवियस डे में, एक दिन पहले, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदलता है, एक दिन पहले हो जाएगा, द डे बिफोर में कल बीता हुआ कल है ना, इसलिए एक दिन पहले हो जाएगा। तो ये हो गया, माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि, यहाँ पर कि तो लगेगी बीच में, लेकिन तो थोड़ी बाद आएगा करता, देखिए, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या, कि मैंने
कि मैं एक दिन पहले क्यों नहीं खेला था। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैं एक दिन पहले क्यों नहीं खेला था या क्यों नहीं खेल चुका था, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। अगला देखिए एग्जाम्पल, द बॉय सेड टू हर व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी। द बॉय आस्क्ड मी हो गया, वास्ट हो गया। द बॉय सेड टू का हो गया आस्क्ड, आस्क्ड हर। जोड़ने के लिए दैट लगना नहीं है, यहाँ पर सहायक क्रिया से भी नहीं शुरू हो रहा है, प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है, तो उसी प्रश्नवाचक शब्द को ही लिख देंगे व्हाई। द बॉय आस्क्ड हर व्हाई, व्हाई तुरंत कर्ता ढूंढना है, कर्ता यहाँ यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हमको इसको चेंज के लिए रिपोर्टिंग स्पीच के हर के पास आना पड़ेगा। हर यहाँ थर्ड पर्सन का है, अब इसका जो है यू किस रूप में है, व्हाई आर यू कर्ता के रूप में है, तो हर का कर्ता लाना पड़ेगा, सी हर, हर का सब्जेक्ट होता है सी, सी सब्जेक्ट है, हर पोसेसिव भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो यू बदल करके सी हो गया। द बॉय आस्क्ड हर व्हाई सी, अब टेंस देखना है, व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अर्थात ईएमआर प्रयोग होता है, इंग फॉर्म लगती है, हेल्पिंग लगती है, उसमें जो है वाजवर प्रयोग होगा जो है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, सी वाज नॉट हेल्पिंग मी लिखा, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक और आया है, मी आया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज करने के लिए हमको जो है सब्जेक्ट पास जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ द बॉय है, अर्थात द बॉय लिखा जाए, और द बॉय के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ही हिज हिम, ही हिज हिम, तो ही सब्जेक्ट के रूप में लगता है, हिम ही हिज ऑब्जेक्ट रूम पोसेसिव रूम लगता है, यहाँ मी ऑब्जेक्ट है तो हिम हो जाएगा, हेल्पिंग हिम, और हिम का प्रयोग द बॉय के लिए किया गया है, तो ये हो जाएगा द बॉय आस्क्ड हर व्हाई शी वाज नॉट हेल्पिंग हिम। लड़के ने उससे पूछा, किसी लेडीज या किसी लड़की से पूछा कि वह उसकी सहायता क्यों नहीं कर रही थी। लड़के ने उससे पूछा कि वह उसकी सहायता क्यों नहीं कर रही थी, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है सी इंक्वायर्ड वेयर इज द स्टेशन। सी इंक्वायर्ड, उसने जानकारी चाही, उसने जानकारी चाही। सेंटेंस देखिए, वेयर इज द स्टेशन, स्टेशन कहाँ पर। पहले हम इसके देखेंगे, पहले हम सेंटेंस इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। वेयर इज द स्टेशन, स्टेशन कहाँ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, अर्थात यहाँ सेट टू को जो है चेंज करते, लेकिन सेट टू लिखा ही नहीं हुआ है, सेट टू को चेंज करते आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में, तो यहाँ पर इंक्वायर्ड लिखा हुआ, तो यहाँ चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं, पहले से लिखा हुआ, तुमको सेट टू का इंक्वायर्ड पहले लिखा हुआ है, तो इंक्वायर्ड ही लिख देंगे यहाँ पर जो है, शी इंक्वायर्ड, शी इंक्वायर्ड, शी इंक्वायर्ड। ऑब्जेक्ट में है नहीं, कोई जरूरत तुमको ऑब्जेक्ट लगाने की नहीं है, शी इंक्वायर्ड से जानकारी चाहिए। उसके बाद तुरंत जो है ये दूसरी प्रकार का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला, तो उसी शब्द को लिख देंगे, इफ या वदन नहीं लगाएंगे। वेयर इज, देखिए यहाँ इज लिखा हुआ है, यहाँ इंक्वायर्ड पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो इज एमआर का वाज वर्ब हो जाता है, ये वाज हो जाएगा। द स्टेशन, ये हो गया शी इंक्वायर्ड वेयर वाज द स्टेशन, उसने जानकारी चाहिए कि स्टेशन कहाँ पर है, उसने जानकारी चाहिए कि स्टेशन कहाँ पर है, ये इसका अनुवाद होगा। अगला देखिए, विल यू नॉट गो टू कॉलेज टुडे, माई मदर आस्क्ड मी। विल यू नॉट गो टू कॉलेज टुडे, क्या आप कॉलेज आज नहीं जाएंगे, क्या तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे। अब इसको देखिए, पढ़ने से लग रहा है ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि डबल कामा में लिखा हुआ है और पहले लिखा हुआ है, तो चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, अगर डबल कामान में कोई कथन लिखा है तो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच होगा। और डबल कामान में लिखा माई मदर आस्क्ड मी, मेरी माँ ने मुझसे पूछा, अर्थात ये रिपोर्टिंग स्पीच है,
माय मतलब सेट टू मी रहा होगा तो सेट टू ना लिख करके आस्क में लिखा हुआ है। इस प्रकार आस्क लिखा हो तो सेट टू का आस्क पहले लिखा तो उसको चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये देखिए इसको पहले ले आएंगे, माय मतलब आस्क में लिख देंगे, यहाँ सेट टू को चेंज करने की आवश्यकता नहीं कि सेट टू आस्क लिखा हुआ है। मेरी माँ ने मुझसे पूछा। तो इस प्रकार जो सेंटेंस आएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है। रिपोर्टेड स्पीच इस तरफ है और रिपोर्टेड स्पीच बाद में लिखा हुआ है और उसमें क्रिया को चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि सेट टू को आस्क लिखा हुआ है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट टू का आस्क हो जाता है और पहले लिखा हुआ है। तो माई मतलब आस्क मी हो गया, माई मदर आस्क्ड मी। जोड़ने के लिए देखिए विल से शुरू हो रहा वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच विल शुरू है अर्थात सहायक क्रिया शुरू है तो हम इफ या बदल लगाते हैं, इफ लगा देंगे, चाहे इफ लगाएंगे चाहे बदल लगाएंगे। अब उसके बाद तुरंत कर्ता ढूंढते हैं। कर्ता यहाँ पर यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदल करके आई हो गया, आई। फिर सहायक देखिए टेंस क्या है, इसमें है फ्यूचर टेंस है, बिल लिखा हुआ बिल का उड कर देंगे। उसके बाद गो, नॉट लगा हुआ नॉट लगा देंगे, नॉट गो टू कॉलेज। माई मतलब आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट गो टू कॉलेज। टुडे है, टुडे का हो जाता दैट डे, फुल स्टॉप लग गया। तो ये हो गया माई मतलब आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या, इफ का निकलेगा अर्थ कि क्या मैं उस दिन कॉलेज नहीं जाऊंगा, कि क्या मैं उस दिन कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान ली सहायक क्रिया शुरू हुआ तो इफ या बदल लगाएंगे, फिर तुरंत कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता चेंज करके लिख लेंगे अगर प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद जो है आपको क्रिया लिखनी है, क्रिया में पहले मेन क्रिया और सहायक क्रिया लिखनी है, फिर मेन क्रिया लिखनी है। लेकिन नाट आ रहा तो नाट बीच में लग जाए, सहायक क्रिया तुरंत बाद जो है नाट लगेंगे, ध्यान रखेंगे। जो है अगर ऊपर नाट है तो इसमें सहायक क्रिया तुरंत बाद नाट लग जाएगा, फिर मेन क्रिया प्रयोग होगी, फिर अन्य शब्द प्रयोग होंगे। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इंट्रोगेटिव में चेंज करती है। तो इसको तैयार कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे जो है और शेयर करेंगे। धन्यवाद। फिर अगले टर्न में हम लोग जो है इम्परेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे।